बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब इस वक्त मौजूद हैं। 4 दिन ईद में रह चुके हैं और इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत सारी ख़बरें आईं और तहरीक इंसाफ ने बहुत कोशिश की कि इमरान खान साहब का केस जल्द अज जल्द सज़ा मुअत्तली का, सस्पेंशन का जो केस है वो लग जाए और वो 5 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुका है। बहुत सारे साफ़ी, बहुत सारे प्रोग्राम्स में बातें हो रही हैं कि आखिर सज़ा मुअत्तल कैसे होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो सकते हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा क्या 5 तारीख को ही मुअत्तल होने के इम्कानात हैं भी सही या नहीं। इस पर सुहेल रशीद साहब से बात करेंगे। सुहेल रशीद साहब, आपका काफ़ी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है नैब को कवर करने का। ये केस भी चूँकि नैब का है, सज़ा मुअत्तली के दावे भी बहुत सारे किए जाते रहे। ईद से पहले ईद और ईद से पहले रिहाई की बातें भी हो रही हैं। ये जो सज़ा मुअत्तली का मामला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा और फिर सज़ा कलअदम होना, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? और अब जब हाई कोर्ट में ये केस लगेगा तो आगे आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी? बहुत शुक्रिया कमर बेकन साहब। मेरा ख्याल है पहले तो लोगों को खबर बता देते हैं कि नैब ने आज एक प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दी है, नोटिफिकेशन जारी किया है जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें जो सज़ा के खिलाफ हैं, सज़ा कलअदम करार देने की, उन पर, और सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त 5 जून को लगी है उन पर अदालत की मामलत करेंगे या नैब की नुमाइंदगी करेंगे और नैब की तरफ से उन पर जवाब देंगे। एक खबर और आपको दे दूं कि उस टीम ने इस सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त का भरपूर मुखालफत करने का फैसला भी कर लिया है। अच्छा, कि ये खिलाफ मेरिट है। ठीक है, ये 2 खबरें देने के बाद अब आपका जो सवाल है कि सज़ा मुअत्तली होती क्या है, इसका स्कोप क्या है। जब किसी शख्स को सज़ा होती है तो उसके पास एक तो ऑप्शन होता है कि उसमें वो अपील में जाए, ठीक है, सज़ा के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अदालतों में, हाई कोर्ट्स में जो केसेस पड़े होते हैं, अपीलें बहुत पेंडिंग होती हैं, तो उसमें आपकी अपील का जो टर्न आता है ना, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब इस वक्त जो पॉलिसी इन प्लेस है, जो SOPs इन प्लेस हैं, वो ये कहते हैं कि अपनी बारी पे फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। ठीक है, मतलब तो इमरान खान की अपील से पहले जो अपीलें आई हुई हैं पहले वो लगेंगी, उसके बाद जब नंबर आएगा इनका तब इनकी लगेगी। जी, तो रजिस्ट्रार की रिपोर्ट यह है कि इस साल अपील नहीं लग सकती, पूरे साल। अब अपील नहीं लग सकती तो क्या हो सकता है जी, फिर जिसको सजा होती है उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो साथ एक मुतफरिक दरखास्त दायर करे कि जब तक मेरी अपील पर फैसला नहीं होता मेरी सजा मुअत्तल करके मुझे जमानत पर रिहा कर दें। ठीक है, ताकि कल को जब अपील लगे और उसमें मैं मासूम करार पाऊं तो इस दौरान का जो अरसा है मैं जेल में ना गुजारा हो, नीचे वाली सजा मेरी बरकरार रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला दे चुकी हुई है कि सजा मुअत्तली जो है ना वो बरियत नहीं होती, उसके बाद मुजरम का स्टेटस बरकरार रहता है लेकिन बंदा सिर्फ कैद में नहीं होता। ठीक है, मतलब जमानत पर वो जमानत पर बाहर आ जाता है। अब आगे चलते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को जब एवन फील्ड रेफरेंस में सजा हो गई 2018 में, जून में ना जुलाई में, तो उसके बाद उन्होंने आके यहाँ सरेंडर किया, अपीलें दायर की और 7 सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दायर की। इलेक्शन के फौरी बाद उन पर समातें शुरू हुई और जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी, सज़ा मुअत्तली की दरखास्त को मंजूर किया। दिलचस्प बात यह है कि जो आज प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दी गई है, यही प्रोसिक्यूशन टीम तब उन अपीलों की मुखालफत के लिए सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, हमारे बड़े मोहतरम हैं और पिछले 5-7 साल से नैब की प्रोसिक्यूशन का फेस हैं वो। लेकिन वो दरखास्तें मंजूर ना सिर्फ हुई सज़ा मुअत्तली की, बल्कि उसमें 42 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा और उसमें सज़ा मुअत्तली में मेरिट्स चूँकि डिस्कस कुछ ना कुछ केस के होने थे वो हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सज़ा मुअत्तली बरकरार रखी और उसी सज़ा मुअत्तली पर फिर मरियम नवाज साहिबा बाहर ही रहीं, कैप्टन सफदर साहब उसके बाद बाहर ही रहे। नवाज शरीफ साहब को एक और केस में बाद में सज़ा हुई, अल अज़ीज़िया में, बाद में वो भी उसमें से वो बीमारी जो प्लेटलेट्स वाला था मामला वो बना के बाहर चले गए। ये खैर एक हिस्ट्री थी। अब आते हैं वापस इस केस की तरफ। अब स्कोप ये होता है कि आपने सज़ा मुअत्तली में ना उसको हार्डशिप का केस साबित करना होता है। ठीक है, हार्डशिप का केस क्या होता है जी, कि ऐसे कौन से नागुज़ीर हालात हैं जिसमें आपको ये केस सुना जाए और आपको रिहा किया जाए। ठीक है, उसमें एक होता है बंदे की बीमारी, कि जी बीमार हूँ, जेल में रह रहा हूँ, तो मसला
कुछ भी हो सकता है। और अगर कल को मैं साबित हो जाता है कि मैं नाहक कैद में था, आप 1 साल बाद मेरी अपील सुनते हैं, 4 साल बाद अपील सुनते हैं और ये साबित हो जाता है मैं नाहक कैद में था, तो आप क्या अजाला कर सकेंगे मेरा? तो लिहाजा रिहा कर दें। एक तो होता है बीमारी, दूसरा कोई भी ऐसी अर्जेंट हो। तब इमरान खान के केस में हार्डशिप के क्या प्रेस किए जा सकते हैं? मैं वही सोच रहा था कि कौन सा ऐसा नुक्ता होगा जिसके ऊपर, बीमार तो वो है नहीं, उम्र हाँ जाहिर है वो 72-3 हो चुकी है, 70 प्लस को अदालतें जो है ना और तरह से ट्रीट करती हैं। तो उम्र एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत प्रेस किया जाएगा। दूसरा ये कहा जाएगा जी कि वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और वो कोई आदि मुजरम नहीं है कि जो भाग जाएगा, ठीक है, और वो एक लीडर है। ये सारी चीज़ें, ये 2-3 उसमें सिनेरियोज डेवलप किए जाएंगे। उम्र का होगा कि आम तरीन उम्र का होगा। अब उसके साथ अगर इमरान खान कोई किसी भी आम कैदी की तरह होते, किसी भी दूसरे सियासतदान की तरह होते, वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेते और फिर उनकी सज़ा मुअत्तल ना करना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। वो तो उनके लिए वो एक दिन आसान होता अस्पताल है। चेकअप कराने चले जाएं तो मामला और हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कैसे जाएंगे ना, उनका डॉक्टर जब भी जेल में आता है वो कहते हैं वो तो बिल्कुल फिट फाट है, हाँ, तो उनका उन्होंने ब्लड सबको प्रेशर fit रखा आपके भी और हुआ मेरे है। ब्लड प्रेशर से भी अच्छा होता है। तो एक एज ऐसी चीज़ है। दूसरा फिर वो केस के मेरिट्स भी उसमें हार्डशिप के तनाजुर में पेश करेंगे। ठीक है। वो कहेंगे जी कि ये केस ऐसा है जिसमें इनके अलावा बाकी 7-8 मुलजमान मफरूर हैं, वो अदालत के सामने कभी आए ही नहीं। आई नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, मलिक रियाज भी यहाँ नहीं है। सारी चीज़ें वो सामने रखेंगे और कहेंगे जी कि ये क्या एक्स प्राइम मिनिस्टर खाली, और इस केस में एविडेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप खुद बेल देते हुए हाई कोर्ट ये लिख चुके हुए हैं जी कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है और फर्दर इंक्वायरी नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हार्डशिप का केस इस एंगल से बनाया जाएगा कि ये केस अदम शवाहिद का है या वीक एविडेंस का है। तो ये जब भी अपीलें लगेंगी, ज़्यादा हाई चांसेस ये हैं कि ये रिहा हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी सजा, बरी हो जाएगी। तो लिहाजा कैद में रखने का मकसद नहीं है। आप इनको निकाल लें, सजा सस्पेंड ही होगी ना, इनके ऊपर जमानत होगी। जमानत के दौरान बंदा बैरून मुल्क नहीं जा सकता, इस तरह कुछ भी, पासपोर्ट नैब के पास रहेगा, सारा कुछ होगा। तो उसका तो उजाला है कि कल को आप इन्हें कहते हैं जी कि नहीं ये मुजरम ही थे, आप साल बाद इनको दोबारा डाल देना जेल में। ठीक है, आप वहीं से सजा काटना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर ये बरी हो जाते हैं तो इस वक्त का अजाला नहीं होगा। ये होता है वो हार्डशिप जो कि इन्होंने अब इमरान खान के वकला ने अदालत के सामने साबित करना है। यहाँ पे वो एज पटिशनर हैं, ठीक है, उन्होंने साबित करना है और नैब ने इसकी फिर मुखालफत करनी है जी कि क्यों ये मुअत्तल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें बाज़ दफ़ा होता ही है कि केस खुलता है तो उसके मेरिट्स इतने खुल जाते हैं। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है जब नवाज शरीफ साहब का सजा मुअत्तली का केस चल रहा था, 2-3 दिन लगातार चला, तो जस्टिस सतर मिनल्ला उस वक्त बस मुंह से बोल के नहीं कह रहे थे, नवाज शरीफ के वकला को ये कन्वे कर रहे थे कि आप इसके साथ अपीलें भी प्रेस करें, हम आपको बरी कर देते हैं। अच्छा, इतना एविडेंस डिस्कस हो गया, यानी कि लेकिन नवाज शरीफ साहब के वकला और नवाज शरीफ साहब उस वक्त नहीं चाहते थे कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के होते हुए उनकी जब ऊपर साकिब निसार साहब बैठे हुए थे, उनकी सजाओं के खिलाफ नैब अपीलें सुप्रीम कोर्ट लाए। उन्हें उस वक्त सिर्फ सजा मुअत्तली ही बारे खा रही थी। ठीक है, पूरे सिस्टम को खैर सजा मुअत्तली ही बारे खा रही थी कि बाकी चीजें नेगोशिएट करने के लिए रखी जाएं। ठीक है, अब ये बड़ा अहम पॉइंट है। बिल्कुल समझ गया। अच्छा, तो अब उसमें सिर्फ सजा मुअत्तली प्रेस की गई और 42 सफ़ात की जजमेंट लिखी जैसे सदर मिल्ला ने, और वो ऊपर आई तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार 42 सफ़ात की जजमेंट कौन लिखता है सजा मुअत्तल करते हुए। ठीक है, तो अब अगर हम भी जाके उसको डिस्कस करेंगे, इन्होंने जो लिखा तो हम भी वो गलती दोहरा रहे होंगे, लिहाजा हम सिर्फ सजा मुअत्तली बरकरार रखते हैं क्योंकि मेरिट भी तो इतने ज्यादा डिस्कस हो गए थे ना। हाँ, मेरिट डिस्कस हो गए थे। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान की जमानत का फैसला है, उसमें भी ये अलमिया डिस्कस हुआ है जी कि अगरचे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब केस नीचे पेंडिंग हो तो ऊपर की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मेरिट डिस्कस ना करे, लेकिन एक बंदा जब जमानत के लिए हमारे पास आता है तो कुछ ना कुछ मेरिट्स तो सामने रखता ही है, तो हम उसे देखते हैं। कुछ ना कुछ चीजें तो डिस्कस ये चीज लिख के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा था कि ये केस भी बजाय फर्दर इंक्वायरी का है। ठीक है, यानी इसमें कमी है, हाँ, शवाहिद की कमी है, बाकी चीजों की कमी है, बेखसूस उनके सीएफओ की स्टेटमेंट के बाद उस तनाजुर में ये बात की गई थी। तो अब ये केस बिल्ड ऐसे करना है इमरान खान की टीम ने,
और जवाब में नैब ने, मैंने आपको बताया, मुखालफत करनी बिल्कुल है। ऐसे ही है। 5 तारीख को सिर्फ हद मार के एक नोटिस या कोई डेट होनी है जो कि आफ्टर ईद की होगी। 2 वीक्स का टाइम कम से कम नैब लेगा रिप्लाई अपना रिटर्न फाइल करने के लिए, डिटेल, ठीक है। और बहरहाल ये केस ओपन ज़रूर हो जाएगा। वो सारे तज्जियाकार जो कह रहे थे जी कि 5 को इसी केस में नज़र जमा कर कि रिहाई होनी है या नहीं होनी, उनके लिए अर्ज़ है कि इमरान खान की काफ़ी और ज़मानतें अभी नहीं हुई हुई, जो लाहौर की हैं बिल्कुल, उनमें ऑलरेडी डेट 16 जून की है, तो इससे पहले रिहाई का इम्कान ही नहीं था, ये सिर्फ एक मंजन था। अच्छा, लेट से रिहाई अगर करनी पड़ भी जाती है तो परोल का ऑप्शन तो अपनी जगह पर है। उसके लिए तो अदालतों की वैसे पैरोल में तो पंजाब गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है ना, लेकिन उसको प्रेस करना पड़ेगा इनको ना, बिल्कुल, ठीक है, पीटीआई की साइड से प्रेस करना पड़ेगा। पैरोल और मुश्किल है। पैरोल में क्या होता है, किसी खुदा ना खासा किसी अजीज व कारब की फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो पैरोल की रिहाई होती है, या इस तरह की चीज़ों पे होता है। पैरोल कोई वैसे नहीं होता। इंडिया में एक बार संजय दत्त के केस में हुआ था कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए भी पैरोल पे रिहाई ले ली थी, लेकिन दिल्ली थाने में हाजिरी भी लगवाते थे। तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी सख्त होती हैं। अली बिन गंडापुर कहते हैं कि इमरान खान वो कंडीशंस पूरी करने पे तैयार हैं, जो उनकी पिटीशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें तो ये मौक़िफ़ है। अब इमरान खान वाकई वो करने पे तैयार हैं या नहीं, क्योंकि पैरोल पे आके वो सियासत नहीं कर सकते। ज़ाहिर है उनको गारंटी देनी पड़ेगी, सियासत नहीं कर होंगी सकते कि ये चीज़ें हम बाहर आके सियासत नहीं कर सकते। गारंटी उनके बारे में हसन इकबाल कहते हैं कोई भी उनकी देने को तैयार नहीं है। ठीक है, इमरान खान की गारंटी शायद इमरान खान भी बहुत कम ही देते हों। लेकिन मुझे ये बताएं, अच्छा, एक तो अगर उनकी सज़ा सस्पेंड होती है, वो बाहर आते हैं, कल को सज़ा जो मेन अपीलें हैं वो लगती हैं और उसमें उनकी जो सज़ा है कल अदम नहीं होती, लेट से दोबारा तो गिरफ्तार होंगे तो फिर उनकी सज़ा जो गुजारनी होगी वो काउंट होगी, और फिर जब गिरफ्तार होंगे उससे आगे कंटिन्यू बीच वाला हिस्सा काउंट नहीं होगा। ठीक है, वो क्योंकि उन्होंने बाहर गुजारा होगा, लेकिन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट अपील दायर कर सकेंगे। जो इस वक्त उनके वकला चाहते हैं कि हमें कोई भी, उनके वकला ने ये दरखास्तें इसलिए भी डाली हुई हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसमिस ही करे, अब जो है ना ये दरखास्त बिलखुसूस सस्पेंशन की दरखास्त रिमांड बैक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहीं नहीं कर सकती ना, ठीक है, उसको लटकाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, उस पर फैसला होना है। अगर वो मुस्तरद भी होती है तो वो ऊपर आएगी। अच्छा, यहाँ आईनी बेंच में आएगी, यहाँ आईनी बेंच में नहीं आएगी, सादा बेंच में आएगी। एग्जैक्टली, और सादा बेंच में जो आईनी बेंच के अलावा जजेस मौजूद हैं उनके सामने वो लगेगी। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे हैं, मुनीब बैठे हैं, आयशा तो खैर उधर है। देखें, सस्पेंशन जब भी डिसाइड हुई ना, सस्पेंशन में हमेशा जो कोई भी अक्यूज़ है ना, अगर वो कातिल नहीं है, कोई इतना बड़ा दहशतगर्द नहीं है, तो अक्यूज़ का केस थोड़ा तगड़ा होता है। तो उसके पास सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये होता है ना, यार आप मुझे नज़रों में ही रखेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस आप जो भी लगाएंगे मैं पूरी करूंगा, कल को आप अपीलों में मुझे अगर कसूरवार ठहराते मैं जेल में वापस आ जाऊंगा। अगर मैं बरी हुआ तो बरीयत कंटिन्यू करेगी, लेकिन अगर मुझे आज आप ये दरखास्त मुस्तरद करते और कल मैं हतमी अपीलों में बरी हो जाता हूँ, तो आप मेरा ये वक्त नहीं दे सकेंगे। एक ये वाइड आर्गूमेंट होता है ना, जो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर उम्र का भी है ना कि इस उम्र में फिर आप अंदर रखेंगे। अच्छा, एक और आखिरी चीज़, अगर इमरान खान साहब की सज़ा 14 साल है, वैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये 14 साल मैक्सिमम सेंटेंस है, तो हाई कोर्ट से सस्पेंड होने के इम्कानात कम हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो लेसर, हाँ, एक मेरिट उसका ये होता है, लेसर सेंटेंस का भी होता है ना, कि कम हो तो उसे जल्दी सस्पेंड किया जा सकता है। कि अगर फ़र्ज़ किया 10 साल या 7 साल सुनाई होती ना, तो उसमें ज़्यादा इम्कान होता है। जो मैक्सिमम होती है ना, ठीक है, उसमें एक उसका जो है ना अपलेंट के खिलाफ ये बात जाती है कि देखें जी आपको तो मैक्सिमम हुई है, उसको हम कैसे सस्पेंड करें, ठीक है, तो उसको फिर ज़्यादा उन पे होगा कि वो उसको हार्डशिप का केस कैसे साबित करते हैं। मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा मीठा डालना पड़ेगा इन्हें पिटिशनर साइड से, कोई ना कोई हार्डशिप का केस बनाने के लिए, वक्त ही सही, ठीक है। क्या ऐसी अर्जेंसी है? इमरान खान के प्लेटलेट्स तो नहीं गिरा सकते, उम्र है एक चीज़ वो कर सकते हैं, या फिर शवाहिद या मेरिट्स कुछ ऐसे लेकर आए। मेरिट्स तो फिर अपील में डिसाइड होने ना, सस्पेंशन में कभी भी मेन केस के ऊपर असरअंदाज होने वाली ऑब्जर्वेशंस नहीं आती, ठीक है। तो उसमें खाली 2-3 चीज़ें जी कि क्या वजह है कि आपकी सज़ा सस्पेंड करें, इसको आपने रिप्लाई करना है, ठीक है जी। तो उसमें एज के अलावा फिलहाल इमरान खान के पास और कोई फैक्टर नहीं है। मैं समझता हूँ एज भी काफ़ी फैक्टर वो कोई अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज़, एज भी मैं समझता हूँ काफ़ी फैक्टर है, और वैसे भी फैक्टर होता है, और फिर एक लीडर का होने की वजह से और भी
फैक्टर होता है कि उसको आप काउंट करें, उसको कंसिडर करें। बुशरा बीबी की रिहाई आपको लगता है कि उनकी बुशरा पहले बीबी हो की सज़ा जाएगी, सस्पेंड हो सकती है, जल्दी हो सकती है? हाँ, वो मैक्सिमम नहीं है ना, ठीक है। और दूसरा उनका कहते हैं कि इनकी रेलिवेंस कम है इस केस से, तो उनकी पहले भी हो सकती है। अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है ना, बाद लोग अंसार भाई साहब तो आज कह रहे हैं कि वो फॉल्ट लाइन है, रेड लाइन है, इमरान खान की रेड लाइन है और इस्टेब्लिशमेंट की फॉल्ट लाइन है। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि बुशरा बीबी ही असल में वो रास्ता है कि वो बाहर होंगी तो इमरान खान से बात होगी, और वही इधर से उधर और उधर से इधर जो है ना कम्युनिकेट जो करने का पूरा प्रॉपर चीज़ है ना, इमरान खान को कन्विंस करने के लिए चैनल बुशरा बीबी होंगी तो उनका रिहा होना जरूरी है। ये सेठी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, तो इसकी वजूहत क्या हो सकती है आपके ख्याल में? उनकी वाइफ हैं, वो उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वैसे भी ट्रस्ट करते हैं, फिर रूहानी तौर पे भी उनके ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो बुशरा बीबी आपके ख्याल में जल्द रिहा होंगी? और बाकी नाज़रीन कोई सवाल हो इस हवाले से तो वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है उसमें डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी हैं, ये हेड होंगे नैब की तरफ और से। इनका थोड़ा सा तारफ़ करवा देते हैं। सरदार मुजफ्फर अब्बासी नहीं एवन फील्ड रेफरेंस, अल अज़ीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस बना के दायर किए थे। अच्छा, ठीक है, और ये उन्हीं के प्रोसिक्यूटर थे। और मरीम नवाज़ साहिबा इनको बाकायदा जब उनकी वालदा बीमार थी तो उनसे मिलने के लिए भी वो इस्तेस्ना ले रही थी, तो ये मुखालफत कर रहे थे। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने दुख का इज़हार किया था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि आप इस हद तक भी जाते हैं, लेकिन ये आज भी नैब में हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी उसी तरह पूरे उससे अपने केसेस पेश कर रहे हैं। नैब के साथ लॉयल है काफ़ी सारे, हाँ, हाँ, फिर जो केस बनाता है नैब भी इनके ये साथ उसके लॉयल साथ है। खड़े हैं। नैब भी इनके साथ लॉयल है, और नैब किन के साथ लॉयल है? नैब भी इनके साथ लॉयल है। अच्छा, ये नैब के साथ और नैब इनके साथ लॉयल है और कॉम्पिटेंट भी हैं। कॉम्पिटेंट भी। अच्छा, अच्छा, जो भी बैठे होते हैं खैर वो कहीं ना कहीं से जीनियस तो फिर होते हैं। हाँ, अच्छा, इरफान अहमद भोला साहब हैं। इरफान भोला साहब भी बहुत पुराने नैब के साथ हैं और ये भी नवाज शरीफ साहब के केसेस में ये सारा डील कर रहे थे। ठीक है जी। सोहेल आरिफ साहब रेगुलर नैब रावलपिंडी की तरफ से मौजूद होते थे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में और रूटीन के मामलात सारे यही देखते थे। राफ़े मकसूद साहब ये भी उस दौर का जब कुछ एंडिंग की तरफ जा रहा था, जब नवाज शरीफ साहब के केसेस बरी की तरफ, उन दिनों से ये नैब के साथ जो है वो लगे हुए हैं और ये भी तब से मुसलसल वहाँ पर पेश हो रहे हैं। ये बाद में ऐड होने वाले जो हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं। और ये जो ऊपर की टीम है ना राफ़े मकसूद साहब तक, ये राफ़े मकसूद जुज़वी तौर पर और इसके ऊपर वाले सारे वही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को प्रोसिक्यूट किया था। अच्छा, क्या बात है। अच्छा जी, ये अपीलों पर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों की पैरवी करेंगे और सुहेल रशीद साहब के मुताबिक इन्होंने डट कर मुखालफत करने का फ़ैसला भी किया और कहा है, इरादा किया है, यानी कि ख़बर के मुताबिक जो सुहेल रशीद साहब की है कि वो बाकायदा तौर पर इसकी भरपूर मुखालफत जो है वो करेंगे और केस लगेगा। बहरहाल अब आगे भी जस्टिस डोगर साहब बैठे हुए हैं, तो अभी ये देखें नैब जायदादें में नीलाम करने जा रहा है मलिक रियाज साहब की। ये जुमेरात को इस्लामाबाद में आपने अगर वो ख़रीदना है बैरिया टाउन का, वो कहाँ मैं तो जाके लाइन में तो लगे ना, बोल ही तो दें। ठीक है, ये लाल मस्जिद के साथ वाला जो है ना बदलते G6 में नैब रावलपिंडी का ऑफिस, यहाँ पे बोलियाँ लगेंगी। अच्छा, अच्छा, चलें जी, वो अपना दुबई में अपना नया सिस्टम उन्होंने खोल हाँ, दिया तो है। वो उसमें काफ़ी चीज़ें, एक अदा सिनेमा भी बिक रहा है। अच्छा, हाँ, पिंडी के कारपोरेट ऑफिस भी बिक रहे हैं। ठीक है जी, एक अदी कोई मार्की है वो भी बिक रही है, काफ़ी माल है। वो ख़रीदने वाले पहले से डील करके बैठे होंगे। नहीं, वो तो बोली लगेगी ना, तो पता चलेगा। चले नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जो 5 तारीख को ख़ास तौर पर केस लगना है, क्या होगा हमने आपको बताने की कोशिश कीजिए और कैसे होगा तरीक़ाकार। सुहेल रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।